हेलो गाइस। तो आज वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मेरा नाम है देवांश। तो आज हम आए हैं एक मॉरल स्टोरी जो मैंने देखा है कि खासकर गर्ल्स और बॉयज़ के लिए, दोनों के लिए स्टोरी है, पर खासकर गर्ल्स के लिए, क्योंकि ये स्टोरी हमको बताती है व्हाट इज़ द गुड टच एंड बैड टच। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक बच्चे का दिल सब कुछ स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है, चाहे वह प्यार हो, दया हो, लालच हो, नफरत हो या सम्मान। एक कोमल स्पर्श उन्हें आवश्यक प्रेम, देखभाल और स्नेह प्रदान करता है जो उन्हें पोषित करने के लिए आवश्यक है। यह उन्हें खुश, सुरक्षित और आत्मविश्वास से भर देता है। आइए देखते हैं आज की कहानी और सीखते हैं कि क्या कुछ हमारे समाज में हो रहा है और इसे हम और हमारे बच्चों को कैसे बचाया जाए। गर्मी की छुट्टियां दुर्भाग्यवश समाप्त हो गई थीं और अब स्कूल वापस जाने का समय आ गया था। 2 महीने के लंबे ब्रेक के बाद सैंड्रा और रीमा स्कूल आई और दोनों के पास एक दूसरे से साझा करने के लिए बहुत कुछ था। सैंड्रा खुशी से उछलते हुए बोली, मैं अपने चाचा और चाची के घर गई थी। हम वहाँ 1 महीने रहे और यह बहुत मजेदार था। मेरे चाचा ने मेरी बहुत देखभाल की और हम कई खेल खेले। रीमा उतनी खुश नहीं थी। हम भी एक दूर के रिश्तेदार के यहाँ गए थे, मेरी एक चाची और चाचा। मेरे चाचा ने भी मेरे साथ खेला, लेकिन उनके खेल कुछ अजीब थे। रीमा को उन खेलों की सही प्रकृति बताने में असहजता हो रही थी। सैंड्रा ने आगे कहा, मेरे चाचा और चाची ने मुझे कई नैतिक कहानियों की किताबें दी और हम उन्हें साथ में पढ़ते थे। सैंड्रा ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, मेरे चाचा ने मुझे अपनी कुर्सी के पास एक सीट दी थी जब हम कहानियां पढ़ते थे। मुझे सच में बहुत मजा आया। रीमा ने स्वीकार किया, मेरे चाचा को कहानी की किताबों में उतनी रुचि नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे अपने साथ फिल्में दिखाई। वे मुझे समझाते थे और कहते थे कि अब मैं बड़ी हो रही हूँ और मुझे ऐसी फिल्में देखनी चाहिए। हालांकि कभी कभी यह बहुत असहज होता था। रीमा ने रुक रुक कर समझाया। वह अक्सर मुझे अपनी गोद में बैठने के लिए कहते थे। मुझे यह अच्छा नहीं लगता था, लेकिन शायद यह उनके प्यार और देखभाल का तरीका था। सैंड्रा ने गर्व से कहा, वहाँ मैंने सही उच्चारण के साथ कहानियां सुनाना सीखा। मेरे चाचा और चाची अक्सर मुझे किताब पढ़ने के लिए कहते थे और जब भी मैं पूरी कहानी सही ढंग से सुनाती थी, मेरे चाचा मेरे सिर पर थपकी देते थे। मुझे यह बहुत अच्छा लगता था। रीमा ने दुखी मन से कहा, यह बहुत अच्छा है। मेरे चाचा भी मुझे कई बार सराहते थे, लेकिन वह मेरी पीठ के निचले हिस्से पर और कभी-कभी मेरे नितंबों पर थपकी देते थे। सैंड्रा ने फुटबॉल और अन्य खेलों में अपनी नई कुशलताओं के बारे में खुशी-खुशी बताया। अरे, मैंने इस बार फुटबॉल भी सीखी। मेरे चाचा मुझे तब खेलने के लिए बुलाते थे जब भी उनका बेटा खेलता था। हमने कई अन्य बाहरी गतिविधियां भी की। थैंक यू। इस साधारण प्राइमर को देश की व्हाइटिश पुट्टी, बिरला व्हाइट पुट्टी के लायक समझा। बिरला व्हाइट पुट्टी के साथ ओनली बिरला व्हाइट प्राइमर, ये जोड़ी दे व्हाइटनेस का एडवांटेज, यानी बिरला व्हाइट सीमेंट का एडवांटेज। पुट्टी और प्राइमर व्हाइटेस्ट तो दीवारें ब्राइटेस्ट। रीमा ने बताया, यह तो बहुत मजेदार लगता है, लेकिन मेरे चाचा केवल तभी मुझे खेलों के लिए बुलाते थे जब मेरी माँ और चाची बाहर होती थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनके खेलों के बारे में किसी से बात न करूं। ये उनके और मेरे बीच के प्राइवेट फ्रेंड गेम्स थे। रीमा के चेहरे से स्पष्ट था कि उसे उनके खेल पसंद नहीं थे। खैर, इसे छोड़ो। तुमने और कौन-कौन सी बाहरी गतिविधियां की? रीमा ने विषय बदलने के लिए पूछा। सैंड्रा ने खुश होकर याद किया, मैंने फुटबॉल, बैट बॉल, छुपन छुपाई, कुत्ता बिल्ली, पकड़ो, तो मैं तुम्हारी और कई अन्य खेल खेले, मेरे चाचा और उनके बेटे के साथ। जब भी मैं कोई खेल जीतती थी, सभी ताली बजाते थे और चाचा मुझे मेरी पसंदीदा चॉकलेट देते थे। मुझे यह बहुत पसंद था।
रीमा ने खुलासा किया। मेरे चाचा भी मुझे हर दिन एक चॉकलेट देते थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि किसी को बताना नहीं, क्योंकि मेरी माँ को आपत्ति हो सकती है। मैंने वह ले ली, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे मना कर देना चाहिए था, क्योंकि माँ को यह जानना चाहिए कि हम किसी से कुछ ले रहे हैं। सैंड्रा ने हंसते हुए कहा, हम पूरे परिवार के साथ मछली पकड़ने भी गए और बहुत मजा किया। मछली पकड़ते समय पानी मेरे चाचा पर गिर गया। उन्होंने कपड़े बदलने के लिए 5 मिनट तक जगह ढूंढी। वह बहुत शर्मीले थे। रीमा ने उदासी से कहा, मेरे चाचा मेरे साथ काफी खुले हुए थे। वह मेरे सामने अपने कपड़े बदलते थे और कई बार मुझसे भी वही कपड़े बदलने के लिए कहते थे। उन्होंने कहा कि हम दोस्त हैं और एक दूसरे के सामने कपड़े बदलना ठीक है। सैंड्रा थोड़ी देर के लिए रुकी। रीमा, मुझे लगता है तुम्हारे चाचा अच्छे नहीं थे। क्या तुमने अपनी माँ से बात की है? मेरी माँ ने मुझे बताया है कि हमें दूसरों के सामने अपने कपड़े नहीं बदलने चाहिए। मैंने सोचा था कि वह अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन अब मैं उलझन में हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? रीमा ने चिंतित होकर पूछा। चलो, हम अपनी टीचर से बात करते हैं। सैंड्रा ने रीमा को टीचर के कमरे की ओर खींचा। रीमा ने अपने चाचा के व्यवहार के बारे में टीचर से चर्चा की। टीचर ने उसे सहज महसूस कराया और समझाया, रीमा, तुम्हारे चाचा का व्यवहार अनुचित था। सैंड्रा ने पूछा, हम अच्छे या बुरे व्यवहार के बारे में कैसे जान सकते हैं टीचर? टीचर ने फिर उनको अच्छे से समझाया। अच्छा स्पर्श, सराहना का अच्छा स्पर्श एक इनाम है। यह केवल ऊपरी पीठ या सिर पर होना चाहिए। बुरा स्पर्श, छाती, कूल्हों या गुप्त अंगों को छूना गलत है। इसका विरोध करना चाहिए और माता पिता को बताना चाहिए। खेल खेलना, समूह में खेला जाने वाला खेल अच्छा होता है। अकेले खेल की मांग करना गलत है। टीवी या फिर मोबाइल में किस तरह का वीडियो या फिर फिल्म देखनी चाहिए? बच्चों की कहानियों या कार्टून फिल्मों को देखना अच्छा है। वयस्क सामग्री वाली फिल्म देखना बुरा व्यवहार है। कहां पर बैठना चाहिए? पास में बैठने के लिए एक सीट देना एक अच्छा संकेत है। किसी की गोद में बैठने के लिए जोर देना गलत है। कपड़े बदलना एकांत में एक अलग कमरे में होना चाहिए। लड़के को लड़की के सामने या फिर लड़की को लड़के के सामने कपड़े बदलना सही नहीं है। टीचर ने रीमा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने माता पिता को अपने चाचा के बारे में बताना चाहिए। गुप्त खेल और ऐसे स्पर्श जो तुम्हें असहज महसूस कराते हैं, खतरे का संकेत होते हैं। तुम्हारी सुरक्षा और भलाई सबसे महत्वपूर्ण है। बोलना जरूरी है और ये याद रखना कि ना कहना हमेशा ठीक है। रीमा ने राहत की सांस ली। मैं अपने माता पिता से अपने चाचा के बारे में जरूर बात करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद टीचर। बच्चों, यह शरीर तुम्हारा है। अगर आप नहीं चाहते कि कोई आपको गले लगाए या चूमे, तो आप ना कह सकते हैं। अगर आपको किसी के स्पर्श से डर या असहज महसूस होता है, तो आपको इसके बारे में अपने माता पिता या टीचर से बात करनी चाहिए। सभी स्पर्श अच्छे नहीं होते। ऐसे स्पर्श जो बच्चों को असहज करते हैं या उन्हें शारीरिक या मानसिक रूप से चोट पहुंचाते हैं, उन्हें रोका जाना चाहिए। बच्चों को यह समझने की जरूरत है कि कब ना कहना है, बाहर निकलना है और बुरे स्पर्श के बारे में एक वयस्क को बताना है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर। सो आप सब इसमें क्या सीखे? तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ये सारी मॉरल स्टोरीज मैं हमेशा आपके लिए लेकर आऊँगा।